नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का उबलना क्या है? तो एक भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है आरआरसी सिकंदराबाद का। करे कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कोड जो है तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक भाग को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है ट्रांजिस्टर दो का एक संयोजन है। तो ट्रांजिस्टर जो है दो डायोडों का एक संयोजन है। अगला सवाल है एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज की उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है रक्त में आयरन का प्रतिशत होता है 30 से 40% जो होता है रक्त में आयरन होता है। भौतिक भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है? तो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंड स्टेनर है, यानी वो वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह ए हो गया, बी हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, ये जो खोज किए थे उनका क्या नाम था? तो कार्ल लैंड जेंस्टर। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगला सवाल है बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया? तो मैक्सवेल ने लगाया था। अगला सवाल है वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला अनावश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है गुरुत्व से। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? तो प्रत्यास्थता के साथ जड़त्व पर निर्भर होती है। अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लेटिनियम, जो है वो अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तरल पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो पारा होता है। प्रतिशतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान में उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस, जो है वो मौसम विज्ञान में उपयोग होता है। टिटेनस रोग होता है कोलोस्ट्रेडियम से होता है। अर्धचालक में भारित आवेश कौन सा होता है? होल्स। लाल मृदा में पाए जाने वाला रंग का उदाहरण क्या है? तो आयरन। आयरन के कारण वो लाल होता है। मोह स्केल से किसे मापा जाता है? तो मोह स्केल से किसे मापा जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापा जाता है मोह स्केल से। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है बिस्मथ। फंजाइन का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो नेत्र सर्जरी के उपचार में होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20। दूध में उपस्थित कैजीन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला सवाल है आरआरसी सिकंदराबाद का। कर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, जो है वो एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है? तो इस्पात की धारण क्षमता अधिक है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं, पराग कण को अध्ययन को क्या कहेंगे? तो पोलिनोलॉजी कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो पीला और हरा। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है। लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है श्वेत रुद्राणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना ही श्वेत रुद्राणु का मुख्य उद्देश्य है। दालें दालें क्या है? तो प्रोटीन के बहुत अच्छा स्रोत है। नेत्रदान में दाता को आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो कॉर्निया। यानी कि नेत्रदान जब किया जाता है तो उस समय आंख का पूरा भाग नहीं, सिर्फ कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला सवाल है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पत्ते के भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो ऊपरी भाग में अधिक होती है। ठीक है। अगला सवाल है फ्लोराइड को हानि पहुंचाता है दांत को जो है फ्लोराइड हानि पहुंचाता है। अगला सवाल है चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट होता है B6, यानी विटामिन जो B6 है वो नष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजनेशन। धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है कपास, यानी कपास के धागे में जो होती है आग पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है एल्कील धातुएं जो होती है वो अति प्रक्रियाशील होती है।
क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 56। 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय में रहता है तेलचट्टा, यानी तेलचट्टा में टोटल 13 प्रकोष्ठ रहता है और हम लोगों में 4। आरआरसी जयपुर का सवाल है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन की ऊर्जा में आंकी जाती है कैलोरी। से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का टीका लिया जाता है। हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का टीका लिया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो उपग्रह। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो फल। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, तो भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा नापा जाता है। कौन सा ग्रह बलयुक्त होता है? तो शनि। खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो विटामिन के जो है खून को थक्का बनाने में जिम्मेदार है। आगे का सवाल जो है आरआरसी, आरआरसी हाजीपुर का, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।